जय श्री राम। सुपर वीकली चार्ट के एक और ताज़ा तरीन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस सेक्टर की चर्चा करने वाले हैं उस सेक्टर के लगभग चार्ट्स पर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना है, यानी लगभग चार्ट्स पर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है। और जब पूरे सेक्टर में, ओवरऑल सेक्टर में आउट परफॉर्मेंस होती है तो वो तेजी टिकाऊ होती है। तो वो सेक्टर जो है वो इसके सब सेक्टर है। निफ्टी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का जो चार्ट स्क्रीन पर है इसकी सब कैटेगरी में आते हैं। तो निफ्टी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले एक साल से लगातार तेजी बनी हुई है। ये 8,500 पर ये मई 2023 में ब्रेकआउट दर्ज हुआ था। उसके बाद इसमें लगातार, यानी कि इस ब्रेकआउट के बाद लगातार इस सेक्टर में तेजी देखने को मिली है। तो इसी तरह इसकी सब कैटेगरी, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, हर कैटेगरी में मैन्युफैक्चरिंग होती है, जैसे इंडस्ट्रियल मशीनरी, ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरिंग की जैसे कंपनी है FIEM, फीम इंडस्ट्रीज। तो फीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर बना है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे ये जैसे इनकी पीक्स को मिला के ये हॉरिजॉन्टल रेखा डाल दी और इसके जो बॉटम्स को जोड़ते हुए ये यहाँ से इन बॉटम्स को जोड़ते हुए एक रेखा डाल दी जाए तो ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था। और ये ब्रेकआउट भी ब्रेक अवे गैप के साथ हुआ था, यानी कि इसमें एक गैप दर्ज हुआ। और वीकली चार्ट पर गैप होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, यानी वीकली चार्ट पे गैप की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। और अब इसने 2 सप्ताह में थोड़ा करेक्शन दिखाया और इस गैप के आसपास इसमें एंट्री का मौका भी बना है और अभी ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो इस चार्ट पर नज़र गड़ा के रखना। इसी सेक्टर से संबंधित एक और कंपनी है ZFCV इंडिया। ये ZFCV इंडिया का चार्ट है। ZFCV इंडिया ये भी ऑटो पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके चार्ट पर भी बना है ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। ये पीक्स को मिला के हॉरिजॉन्टल रेखा डाल दी और इन बॉटम्स को जोड़ के एक ये रेखा डाल दी। तो ये जो पैटर्न निर्मित हो गया इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बोलते हैं। और इसका बड़े वॉल्यूम, बिग बार वॉल्यूम ब्रेकआउट के साथ ही ब्रेकआउट दर्ज हुआ है। और इसी सेक्टर से संबंधित एक और चार्ट है IFB इंडस्ट्री। ये चार्ट देखिए, इसने तो कमाल ही कर दिया। यानी पिछले सप्ताह इसने 24% की वृद्धि दर्ज करी, यानी 24% की तेजी दिखाई पिछले सप्ताह। और ये बड़े वॉल्यूम के साथ ये भी ब्रेकआउट है। तो इसमें भी अगर नीचे करेक्शंस के बाद मौके के यानी एंट्री का मौका बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं इस सप्ताह के सुपर वीकली चार्ट की। तो सुपर वीकली चार्ट की चर्चा करने से पहले एक बात आपको याद दिला दूं कि जिस भी चार्ट की हम यहाँ चर्चा करते हैं, किसी में भी मेरी खरीदारी या बिकवाली की राय नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ लर्निंग पर्पज से इन चार्ट्स के बारे में बात करते हैं, जिन पे कोई विशेष सीखने योग्य पैटर्न, प्राइस एक्शंस या कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोई गूढ़ रहस्य होता है, वही हम आपस में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करते हैं। तो सुपर वीकली चार्ट से पहले एक चार्ट है, वो भी जो सुपर वीकली चार्ट इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर से रिलेटेड है। तो उसी सेक्टर से में एक सेक्टर को पैटर्न ऑफ द वीक का खिताब मिला है। उस स्टॉक का नाम है एल्गी इक्विपमेंट। ये एल्गी इक्विपमेंट का चार्ट है। इस चार्ट पर भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कितने सारे चार्टों पर बना है। यहाँ पे ये देखिए, ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का इस पे ब्रेकआउट है। ये पैटर्न ऑफ द वीक है जो कि बहुत शानदार लग रहा है। इसमें बड़ा ब्रेकआउट है, वीकली चार्ट का एक बड़े पैटर्न का बड़ा ब्रेकआउट है। तो इसी इंडस्ट्रियल मशीनरी सेक्टर से हमारा सुपर वीकली चार्ट है जो मुझे बहुत बेहद पसंद आ रहा है, वो है ग्राइंडवेल का ये चार्ट है। ग्राइंडवेल नॉर्टन के चार्ट पर भी बना है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। यहाँ पे इन एक हॉरिजॉन्टल रेखा डाल दी पीक्स को मिलाते हुए और इन बॉटम्स को जोड़ते हुए ये रेखा डाल देते हैं। तो ये भी यहाँ पे एक बड़ा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट है। और इसने काफ़ी समय यहाँ पे सस्टेन किया है, 3-4 हफ्ते सस्टेन करने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। और इस चार्ट पर छोटी टाइम फ्रेम पर भी, यानी कि हावरली इसका चार्ट करके हम देखते हैं तो हावरली चार्ट पर भी इसमें
लेटेस्ट एंट्री बनी है। जैसे यहाँ से ये जो ब्रेकआउट हुआ है, यानी हावरली चार्ट पर भी इसमें ब्रेकआउट है। तो ये ऐसा जो संजोग बनता है, यानी कि डेली, वीकली और हावरली तीनों टाइम फ्रेम पर एक ही संयोग बन रहा हो, यानी तीनों पर ही ब्रेकआउट से परफेक्ट हुए और उन पे एंट्री का मौका बन रहा हो, तो ऐसे चार्ट्स को हम उसी समय अपनी रडार पर ले सकते हैं। तो इस चार्ट को मार्केट खुलते ही रडार पे लिया जा सकता है, क्योंकि इसमें हावरली चार्ट पर भी ब्रेकआउट दर्ज है लेटेस्ट। तो इस तरह के चार्ट्स में तुरंत मुंह आने की पॉसिबिलिटी हो जाती है। जो छोटे टाइम फ्रेम के छोटे छोटे करेक्शंस हैं, जो कि हमारे स्टॉप लॉस की ओर जाने का मौका ही नहीं देते और ऊपर की ओर ही ये अपना रास्ता तय कर लेते हैं। तो इस तरह के चार्ट्स को इस चार्ट्स को जरूर स्टडी कीजिएगा। बहुत शानदार चार्ट कैंडवेल नॉर्टन का। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल्स को तुरंत प्रभाव से सब्सक्राइब करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।